Hi everyone, I welcome you all to my YouTube channel Success JK 247. So guys, as you know, आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो आपका शेड्यूल हुआ है 10th ऑफ नवंबर को। आज आपकी डेट है 3rd नवंबर। नियर अबाउट आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अभी 5 दिन बचे हैं। ठीक है, लास्ट के दिन आप लोगों ने रेस्ट भी करनी है, रिवाइज भी थोड़ा बहुत करना है। तो 5 दिन के अंदर मेरी तरफ से आपके लिए ये हेल्प हो पाएगी कि मैं आपके लिए करंट अफेयर्स और जीके के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे उनकी मैं सीरीज चलाऊंगा। आज हमारा पार्ट 1 है, इसमें मैंने 50 क्वेश्चंस आज रखे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन, सिमिलरली सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर सिर्फ एमसीक्यूज की सीरीज जिसमें आपके लिए रिवीजन क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे। ठीक है, पूरी वीडियो के दौरान आपने क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपने वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करके आप लोगों ने उसका आंसर करना है। करने को मैं ये वीडियो लाइव भी कर सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता लाइव में टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट हो, इसीलिए मैं थोड़े कम से कम समय में इस वीडियो को रिकॉर्ड करके एज अ प्रीमियर आपके सामने आएगी ये वीडियो। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके उसका आंसर करना है, या फिर अगर गैप बचेगा तो आप जल्दी से आंसर टाइप करेंगे, उसके बाद अपना आंसर क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, तो पूरी की पूरी वीडियो के दौरान आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। बट बिफोर दैट, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लें। आपने सक्सेस जेके 247 सर्च करना है बाय शुभम शर्मा टेलीग्राम पे। ठीक है, वहां हर एक फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी हर एक सब्जेक्ट की। इसके साथ साथ हमारे चैनल पे जेके एसएसबी क्लास 4th बीएसएफ सीएसएफ की रेगुलर लाइव क्लासेस होती हैं गाइस। तो आपके जो भी भाई बंधु जितने भी हैं आप उन तक इस चीज को पहुंचा सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो क्वेश्चन आपका सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस पक्का बनेंगे। ठीक है, सो आपने बताना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सेटअप अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ, वो किस कमीशन के अंडर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी सेटअप की गई थी, किस लिए की गई थी? टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडिया का अब हम इंडिपेंडेंस हमें मिल गई थी, इंडिपेंडेंस के बाद हमारा कार्यकाल कैसे चलेगा, क्या क्या चीजें हमें नहीं लानी है, क्या चीजें डिलीट करनी है, क्या क्या चीजें हमें करनी है, उस चीज के बारे में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी। तो इसका आंसर रहेगा आपका कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन आपका 1946, इसमें हम लोगों ने इसके अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑल इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी। जिस कमेटी को हमने अपॉइंट किया था टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हमने नाम दिया था ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके दो आपके डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट और लॉयर्स थे उनमें। ठीक है, चेयरमैन के साथ साथ ये दो बंदे थे, वो आपने बताना इनमें से कौन थे। ठीक है, चेयरमैन तो ये थे BR अम्बेडकर, आपने बताना है जूरिस्ट और लॉयर कौन थे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इसमें दो बंदे थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और KM मुंशी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली ऑफ इंडिया वाज पास्ड एंड अडॉप्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो भी रिकमेंडेशंस थी वो किस दिन हमारी लिख के खत्म हो गई थी, किस दिन वो अडॉप्ट की गई थी? देखो गाइस, अडॉप्ट जो है ना, ये वर्ड आपने इंपॉर्टेंस मार्क करना है। इसका आंसर, ये सीधा सीधा आंसर ये बन रहा है कि उसकी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो किस दिन इंप्लीमेंट हुआ था। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स 26। अच्छा, अडॉप्टेड पूछा है। ओके, सो अडॉप्टेड का आंसर आपका रहेगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, इस डेट को हमें पता है, इस डेट को ये लिख के कंप्लीट हो गया था। ठीक है, और हमने ये भी मान लिया था कि यस वी आर इंप्लीमेंटिंग इट, बट उस दिन से लागू नहीं किया था। यहां पे दो वर्ड आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, फर्स्ट इज अडॉप्ट, सेकंड इज केम इनटू फोर्स। केम इनटू फोर्स किस दिन से लागू किया जाएगा, ये मतलब होता है जो हमें पता है 26 जनवरी 1950 को हमने किया था। क्यों? क्योंकि इस दिन क्यों नहीं कर दिया जिस दिन लिख के खत्म हो गया, इसकी वजह यह रही थी क्योंकि जब हमने 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, उस दिन डेट क्या थी, 26 जनवरी। तो महात्मा गांधी जी वगैरह जो भी वहां पे सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने ये बात सामने रखी कि महात्मा गांधी तो उस टाइम पे नहीं थे, उन्होंने ये बात रखी कि जिस दिन हमने पूर्ण स्वराज की मांग रखी है उसी चीज को हम लोग इससे रिलेट करके आपका ये डे सेलिब्रेट किया करेंगे। सो इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर। इस क्वेश्चन में बच्चे दिक्कत हो जाती है, तो याद रखना, अडॉप्ट आएगा तो ये आंसर करना है, केम इनटू फोर्स पूछेगा तो ये डेट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट करनी है वो कैसे की जाती है? 2/3 ऑफ द मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम
आर इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम, तो ये जो है वो सारा का सारा किस एक्ट के अंडर आता है, ये सारी चीजें, ठीक है। 2/3 मतलब 3, अगर मान लो टोटल 30 बंदे हैं, उसमें से कितने बंदे की सहमति चाहिए, 20 बंदों की, ऐसे एक्ट पास करना, ये किसके अंडर आता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शंस आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन नंबर बी किससे लिया हमने, ब्रिटेन से लिया है, या फिर विमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये चीज हमने किससे ली है, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। सो स्टूडेंट्स, वेरियस चीजें हम लोगों ने बाकी सभी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करके उनमें से जो जो बात हमें अच्छी लगी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखी थी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि ये चीज किससे ली, फंडामेंटल ड्यूटीज किससे हमने डिराइव करी है, तो इन चीजों पे आप लोगों ने फोकस करना है। एक बार पेपर में जाने से पहले रिवाइज इनको जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड, नेशनल एंथम जो हमारा है जन गण मन, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने किस दिन अडॉप्ट किया था, इसकी बस डेट पूछी है, याद रखनी है आपने, 24 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड टेकन प्लेस ऑन 9 दिसंबर 1946 बाय प्रेसिडेड बाय हुम एज इट्स इंटरिम प्रेसिडेंट। तो इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में वहां पे किसको अपॉइंट किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे आपको पता है बाद में प्रेसिडेंट बना दिया गया था किसको, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बी आर अम्बेडकर साहब को, लेकिन उस टाइम पे कौन बने थे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। याद रखना गाइस, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इंटरिम का मतलब समझ लेना कि उस टाइम पे टेम्परेरी बेसिस पे किसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज किस एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी रखी गई थी। करेक्ट आंसर इज 42 सेकंड अमेंडमेंट एक्ट। याद रखना इसी एक्ट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट को, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हम लोगों ने इसमें अमेंड करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल के अंदर आती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा, 51A इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। सो इस सेक्शन के अंदर आपकी आती हैं क्या, आर्टिकल के अंदर आती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following committee suggested to incorporate fundamental duties in the constitution, कि फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया था। सो द करेक्ट आंसर इज, याद रखना है, स्वर्ण सिंह, स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड टू इनकॉर्पोरेट फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइज ये रिवीजन वीडियो है, इसमें बेसिक ज्यादा हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है, आप लोग यहाँ से चीजें याद रख लेना। अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम काफी थी एट द टाइम ऑफ फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, आज तो इस चीज में काफी ज्यादा बदलाव आ गया है। ये किस आर्टिकल के अंडर आता है, ये आपका क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्टिकल 17 डील्स विद द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट हैड मेड राइट टू फ्री एजुकेशन एज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। आपको पता है राइट टू फ्री एजुकेशन का जो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक मौलिक अधिकार दे दिया गया। क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है कि एज जो है वो आपकी वो किस रेंज के बच्चों को ये जो फ्री एजुकेशन है ये देने का गवर्नमेंट ने राइट दिया हुआ है। तो ये किस राइट के अंदर आता है, राइट टू लाइफ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो ये आपका किसके अंडर आता है, किस राइट के अंडर, राइट टू लाइफ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following can suspend the fundamental rights? ऑप्शन आपके सामने है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट। तो बात दिमाग में आती है, क्या जो हमें फंडामेंटल राइट मिले हैं उनको किसी केस में, किसी भी केस में इसको सस्पेंड किया जा सकता है। यस, बट ओनली प्रेसिडेंट हैज द अथॉरिटी टू डू दिस, कि सिर्फ प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है इस चीज की कि वो आपका फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which part of the Indian Constitution the directive, very important question, DPSP में से क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस चीज को अच्छे से देख लेना, डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। तो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस पार्ट में आता है आपका, ठीक है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पार्ट 5। पार्ट 5 डील विद DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का क्वेश्चन है ये हम लोगों ने किस कंट्री से डिराइव करा है, किससे आइडिया लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर रहेगा इसका आयरलैंड, आयरलैंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 3 टायर पंचायत इज अनवाइज एक्ट फॉर स्टेट्स हैविंग पॉपुलेशन अबव।
3 टायर पंचायत जिसमें 3 आपके क्या रहेंगे, 3 स्टेप्स रहेंगे, ये कितनी पॉपुलेशन से ज्यादा में आपका ये लागू होता है? ऑप्शंस आपके सामने है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। तो आंसर इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 20 लाख। 20 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन आपकी 3 टायर पंचायत में आती है। स्टूडेंट्स पूरा इसको पढ़ लेना, कितनी कितनी कैटेगराइजेशन इसमें रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज 1956 में किन 2 स्टेट्स ने इसको लागू करा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश वर द फर्स्ट स्टेट्स टू अडॉप्ट पंचायती राज इन 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग इज एन अपेक्स बॉडी अंडर पंचायती राज। पंचायती राज के अंडर अपेक्स बॉडी आपको किसको कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता कमेटी इन 1977 1977 में बनी अशोक मेहता कमेटी ने किस चीज की रिकमेंडेशन दी थी कि ये भी चीज जो है वो हमारे यहां होनी चाहिए? सो ऑप्शंस आर नगर पंचायत, पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर सी इज महापंचायत, या फिर मंडल पंचायत। तो ये ग्रॉस रूट लेवल पे उन्होंने कहा था कि मंडल की पंचायत भी होनी चाहिए। इट वाज गिवन बाय द अशोक मेहता कमेटी इन 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर? ऑप्शन आपके सामने है, तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन सबके लिए बन गया है। करेक्ट आंसर है इसका रजतरांगिनी। रजतरांगिनी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी क्रॉप्स का आपने बताना है सीजन। रबी क्रॉप्स का सीजन, क्रॉप्स में से भी क्वेश्चंस जो है वो काफी आते हैं। सो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक का टाइम इसका, अक्टूबर नवंबर का इसका टाइम रहता है आपका रबी क्रॉप्स का। रबी क्रॉप्स अक्टूबर नवंबर, एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर कर लेना, ठीक है? मुझे याद नहीं आ रहा इसका करेक्ट क्या बनेगा, क्रॉस चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ 3 लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग? तो आपको पता है व्हीट ज़्यादातर हमारी अपने आसपास नॉर्थ में ज़्यादा होती है, ठीक है? तो आपने बताना है सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सो सबसे पहले रहेगा आपका यूपी, देन पंजाब, देन हरियाणा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप्स के ऊपर क्वेश्चन पक्का बनेगा। खरीफ टू रबी क्रॉप्स की रेशियो पूछी है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, एक बार पढ़ लिया होगा तो याद रहेगा, भूलने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1:2। तो खरीफ 1, रबी 2, ठीक है? मतलब टोटल 3 में से 1 हिस्सा खरीफ का रहेगा, 2 हिस्से रहते हैं हमारे रबी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, एक बनेगा आपका इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, अगर इंडियन पूछेगा तो आंसर रहेगा आपका डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी, ठीक है? अगर ऐसे पूछेगा ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ, तो आप लोग इसका क्या आंसर करोगे, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिर्फ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है। इंडियन का मैंने आपको बता दिया, एमएस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट? ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में से आएंगे, वैसे ये पुराना हो गया बट स्टिल ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर आपको पता है काफी ज्यादा काम हो रहा है, और हमारी इंडिया की एक स्टेट ऐसी है जिसको हमने ऑर्गेनिक पूरी तरह हो चुकी है। करेक्ट आंसर इज सिक्किम, ठीक है? इसकी कैपिटल क्या है ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस साल में एग्जिस्टेंस में आए थे? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है चीज़ों को इस तरह से यूज़ करो कि हमारा भी काम आ जाए और आने वाली जो जनरेशन है उनके लायक भी वो चीज़ें बच जाएं। ऐसा नहीं है कि हमने यूज़ कर ली, चलो हमारा काम हो गया, आने वाली जनरेशन को वो चीज़ दिखे ही ना। इसीलिए उन तरह से डेवलपमेंट की जानी चाहिए ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट आया था 1980 में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली इन द ईयर। अब यूएन ने इस मुद्दे को लेके अपनी एक असेंबली बनाई, एक कमीशन बैठाया, वो किस साल में बना था वो आपने बताना है। सो 1992 में ये चीज़ आपकी एग्जिस्टेंस में आ गई थी, ठीक है? याद रखना आपने, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर माइनिंग द ह्यूज होल्स लेफ्ट बिहाइंड इज यूज्ड फॉर, कि अब मान लो इतना बड़ा खड्डा मार दिया, इसमें से हम लोगों ने माइनिंग कर ली, कोला वोला निकाल लिया, ये जो बचा हुआ ये है, इसको कैसे यूज़ करते हैं आजकल हम लोग? इसको वेस्ट डिस्पोजल के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसा वेस्ट जो डिकम्पोज नहीं होता खुद के खुद, उनको इस चीज़ में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्करी एंड लेड आर टॉक्सिक एलिमेंट विच कॉजेज। तो अब जो भी मर्करी और लेड आपका कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? लैंड के अंदर, पानी के अंदर जाएगा। तो वो किस चीज़ को ख़राब करते हैं?
इसका आंसर रहेगा ये आपको लैंड को कंटेमिनेट करते हैं। कंटेमिनेशन का मतलब होता है पॉल्यूट करना, ठीक है, जो उसका काम होना चाहिए उससे उसको रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन आपने बताना है किस चीज से रिलेटेड है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंट टाइप के रेवोल्यूशंस आपके हुए थे, हर एक रेवोल्यूशन आप लोगों ने पढ़ लेना है कौन सा किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो एक एक चीज आपने ध्यान रखनी है यहाँ, इसको एक बार रिवाइज कर लेना मेरे कहने पे। सो ब्लू रेवोल्यूशन आपका किससे रिलेटेड था? फिश प्रोडक्शन से, फिश प्रोडक्शन से था आपका ब्लू रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर स्वामीनाथन हैज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ इन द विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। ये डॉक्टर स्वामीनाथन जो है, एम एस स्वामीनाथन, ये किस फील्ड के लिए जाने जाते हैं? तो हमने अभी बात करी, ये क्या है हमारे फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? आपके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड। अब नाबार्ड के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे, क्यों? क्योंकि नाबार्ड इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर, जो आपको ये जो कृषि लोन्स, केसीसी वगैरह, इसको पीछे से फंडिंग कौन करता है, इसकी कंट्रोलिंग बॉडी कौन है? नाबार्ड। नाबार्ड आपका बना था 1975 में। नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, सॉरी, नाबार्ड आपका एस्टैब्लिश हुआ था 1982 में। सो इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है 1982, इसका करेक्ट आंसर बनेगा 1975 आपका नहीं है, ठीक है। इसको एक क्रॉस चेक करना पड़ेगा, मुझे लगता नहीं है इसका आंसर होगा। 1 सेकेंड, सो नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट ईयर ये आपका होमवर्क में रहेगा, ये आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता भी देना, बट आई थिंक इसका आंसर रहेगा 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है नाबार्ड के? सो हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड इज इन मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस का जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के इंस्टीट्यूट काफी कम है इंडिया के अंदर। सो द करेक्ट आंसर इज इट इज इन कटक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। देखो ये एम एस स्वामीनाथन किसके लिए है? ग्रीन रेवोल्यूशन। आपने याद रखना, अगर व्हाइट पूछेगा तो किसका आंसर रहेगा? वी कुरैया। वी कुरैया आपका आंसर रहेगा। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे डील करता था? आपका मिल्क प्रोडक्ट से, या फिर जिसको हम लोग बोलेंगे डेयरी प्रोडक्ट से, जिसमें दूध, दही वगैरह सब कुछ आएगा आपका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन। अब आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आपके फंसेंगे, ठीक है। टू इनेबल पीपल असेस द रिस्क ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। ऑप्शन देके आप सारे बता दोगे। आरोग्य सेतु ऐप कोरोना के टाइम में गवर्नमेंट ने चलाई थी, जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड है और उसने अपनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप उसके पास से भी निकलोगे तो आपको इस चीज के बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज टर्मिनेटेड इट्स रिलेशनशिप विद WHO ओवर इट्स हैंडलिंग ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक। अगर आपने थोड़ी बहुत भी न्यूज वगैरह सुनी होगी तो ये इतना बड़ा मुद्दा कौन ले सकता है पंगा? आपका यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने WHO में से बाहर हो गया था, उनको लगा कि आप इस लायक नहीं हो कि आप इतने बड़े पेंडेमिक को संभाल पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द नेम ऑफ द वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल योगा डे। योगा डे कब होता है? सबको पता है 21 जून को ये मनाया जाता है, ठीक है। सो इसका आंसर आपने बताना है, क्या था इसका वो आपका, ठीक है, आपने थीम बताना है। उस दिन इस वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट का नाम क्या रखा गया था? सो द करेक्ट आंसर इज माई लाइफ माई योगा वाज द नेम गिवन टू दिस वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द एस्टिमेट ऑफ द हार्टिकल्चर प्रोडक्शन। गाइस बात याद रख लेना, आपको बजट में से क्वेश्चन पक्का आएगा, इधर इट बी इन इकोनॉमिक्स और इन जीके या फिर इकोनॉमिक्स में। आप यूनियन बजट जो है 2020 का, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, बड़ी बड़ी वैल्यूज जितनी भी हैं, नरेगा स्कीम में कितने पैसे दिए हैं गवर्नमेंट में, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन फंसते हैं वहां पे। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 320.48 मिलियन टन का हमारा क्या है एस्टिमेट है कि इतना हम लोग हार्टिकल्चर प्रोडक्शन इस बार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली वांट दैट 60 मिलियन पीपल कुड बी पुश्ड इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी इन 2020। तो ये किसने एक अंदाजा लगाया है? इट वाज एस्टिमेटेड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ है? आपके वाशिंगटन DC। याद रखना, हेडक्वार्टर बड़ी बार वो पूछ लेता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर हैं आपके न्यूयॉर्क में, ठीक है। फूड के आपके हैं रोम, इटली में, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के देख लेना आप लोग, मुझे याद नहीं है ऐसे एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड टू रीनेम विच मेजर पोर्ट एज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। गाइज रीनेम बड़े सारे आपके पोर्ट्स हुए हैं, इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन हुए हैं,
आप लोग इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो कोलकाता पोर्ट का नाम अब बदल के रख दिया जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी मैनेजमेंट वाटर मैनेजमेंट क्लाइमेट अथॉरिटी, ये जो अथॉरिटी बनाई गई थी कावेरी के वाटर के ऊपर काफी सारा डिस्प्यूट था। अब ये कितनी स्टेट्स में पानी बांटने की बात हो रही है? तो गाइस 4 स्टेट्स हैं, इसमें कौन कौन सी है आपकी ड्यूटी बनती है, आपने चेक कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द हेड ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी विच हैज रिकमेंडेड टू बैन यूजिंग सलाइवा टू पॉलिश द बॉल। देखो पहले क्या होता था क्रिकेट के अंदर, आप लोग उसकी बॉल की कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए वो क्या करते थे, उसको सलाइवा यूज करके एक तरफ से रब करते थे। देखा होगा आप सबने जो क्रिकेट देखते हैं। बट अब आपको पता है कोरोना वायरस का टाइम है, कोरोना पेंडेमिक है, तो आपको पता है सलाइवा तो सबसे उसका मेन एजेंट बनेगा ट्रांसमिशन का। दैट्स वाई दे हैव रिकमेंडेड नॉट टू पुट सलाइवा ऑन टू पॉलिश द बॉल, कि बॉल को आप सलाइवा नहीं लगा सकते। इसके जो हेड थे, किस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी? इट वाज गिवन बाय फॉर्मर इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम कैप्टन अनिल कुंबले। तो अनिल कुंबले इसका आंसर रहेगा। अगर आपने ये नहीं पढ़ा होता तो आप इसका आंसर गलत मार्क करते, ठीक है। याद रखना है कौन है अनिल कुंबले, कमेटी अनिल कुंबले उस कमेटी के हेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज कैबिनेट हैज अप्रूव्ड देयर न्यू पॉलिटिकल मैप दैट इंक्लूडेड, ये 3 उसने हमारी जो टेरिटरीज हैं उसके ऊपर क्लेम करा है। तो अब आपको पता है बच्चे भी आंख दिखाना हमें शुरू हो गए हैं, तो करेक्ट आंसर इज इट्स नेपाल। तो नेपाल ने इतना पंगा लेने की कोशिश करी है। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेपर में पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेस इन JNK इज नोन एज छोटा काशी। छोटा काशी किसको बोला जाता है? आंसर इज परमंडल। सुना होगा जो बच्चे जम्मू कठुआ वगैरह में रहते हैं, परमंडल को बोला जाता है छोटा काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन वाज साइंड ऑन, ये जो असेशन है जो आपका राजा हरि सिंह, ठीक है, जिस दिन हमारा और JNK जो है रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिया पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था, तब हमारी JNK अलग से रियासत थी, आपको सबको पता है। वो डेट आपको बतानी है किस दिन ये साइन हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। सो द डेट, एग्जैक्ट डेट फॉर दिस क्वेश्चन इज, ये आपकी डेट थी उस दिन 26 अक्टूबर 1950। 1 सेकेंड, लेट मी चेक फॉर ए सेक। यस, सो 26 ऑफ अक्टूबर 1947। तो उसी बस 1947 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी। उसके 1-2 महीने बाद उन्होंने अटैक कर दिया, तो हरि सिंह हैज लेफ्ट विद नो ऑप्शंस, ही डिसाइडेड टू ज्वाइन इंडिया एज इट्स कंपेनियन। उस टाइम पे क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए थे उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सो 1947 26 अक्टूबर आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपने आंसर मार्क करना है। दैट्स इट, हमें इतना ही यहाँ से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ JNK एंडेड डोगरा हेरिडिटी रूल ऑन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस डेट को? तो सेम डे को जिस दिन हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हो गया, उसके थोड़ी देर के बाद, ये कब आपका खत्म हो गया था? 26 जनवरी 1957 को जो JNK में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया? डोगरा हेरिडिटी रूल, कि डोगरा ही अब बनेगा यहाँ का रूलर, उसको एंड किया था किस डेट को? 26 जनवरी 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द सिग्नेटरीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। साइन करने वाले बंदे कौन कौन थे? जम्मू कश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह, और दूसरे कौन थे? आपके लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। इस तरह से भी आपको पूछा जाता है लास्ट वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ जम्मू। सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताएंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, सबको आता है। बहु फोर्ट किसने बताया था? सबको पता है, राजा बहुलोचन ने, ठीक है, ये आपको आंसर मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विच सेक्रेड श्राइन ऑफ कश्मीरी पंडित्स इज लोकेटेड ऑन हरि पर्वत। हरि पर्वत के ऊपर कौन सा श्राइन है कश्मीरी पंडित्स का? तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा, आपका रहेगा होमवर्क, ठीक है गाइज। इसी तरह की अगर मस्त मस्त वीडियोस आपको चाहिए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। तो डेली आपके लिए 1 से 2 वीडियो इसकी सिर्फ रिवीजन टेस्ट के तौर पे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, डिटेल में जाने का हमारे पास टाइम नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि इस सेशन जैसे ही ये खत्म होगा इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के बारे में मैंने बता दिया था, आपने सर्च करना है सक्सेस JK 247 बाय शुभम शर्मा। जिसको नहीं मिलेगा
वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करेगा मुझे, तो उसको लिंक सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर, इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वर्किंग वेरी हार्ड टू अचीव योर गोल। तो 10 नवंबर के लिए रेडी रहिए, अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल व्याल रखिए, ठीक है, बीमार